देते हैं स्क्रीन वाली। हो गया, चलो ध्यान बोर्ड की तरफ बेटा। चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स एक्सरसाइज का 3.21 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है, SO2Cl2 से को हीट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस बने। 0 सेकंड पे इतना प्रेशर था पूरी रिएक्शन का, 100 सेकंड बाद इतना हो गया, कभी ना कभी टोटल प्रेशर इतना हो गया होगा 0.65, तब रेट क्या, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हम याद दिला दे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉलोज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ के हिसाब से क्या होता था, R इज इक्वल टू के सी की पावर x, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए x की वैल्यू क्या डालते थे, 1। जब कंसंट्रेशन गिवन है, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, क्या गिवन है, प्रेशर, तो रेट लॉ कैसे लगेगा, R इज इक्वल टू के पी की पावर x, सी की जगह क्या आ जाएगा, प्रेशर, कंसंट्रेशन की जगह यहाँ प्रेशर आएगा। हमें रेट निकालना है, ना कि रेट कांस्टेंट, हमें क्या निकालना है, रेट। तो रेट का ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, R इक्वल टू के पी की पावर 1। तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी, के और पी, फिर यहाँ डाल देना पड़ेगा तो रेट निकल जाएगा। पहले के निकालना है फिर पी निकालना है। के का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट, और पी का मतलब है रिमेनिंग प्रेशर। पी जैसे सी होता था रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ऐसे पी क्या है, रिमेनिंग प्रेशर। यहाँ दोनों में से कुछ नहीं है। पहले आप रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे, मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज दिस फॉर्मूला। प्रेशर का क्या फॉर्मूला था बताओ, 2.3/T लॉग, बताओ, लॉग पी आई अपॉन, पिछली क्लास में करा था, अपॉन 2 PI माइनस PT, ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, करोगे आप, मैं मेथड बता रहा हूँ। तो 2.303/T, 0 से लेके 100 सेकंड तक कितने सेकंड हुए, 100 सेकंड, लॉग PI, इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.5, इनिशियल प्रेशर इज 0.5, प्रेशर एट टाइम T इज 0.6। यहाँ से के निकाल लोगे, लॉग वर्क देख के आ जाएगा, के आ गया, इसको छोड़ देना। अब के तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, पी। इसने बोला जब टोटल प्रेशर इतना हो 0.65, पी टोटल आपको दे रखा है, पी टोटल कितना है 0.65। पी टोटल क्या होता है, इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर। इनिशियल प्रेशर तो पता ही था, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 मतलब 50, 0.50, तो पीएफ निकल जाएगा, फाइनल प्रेशर निकल जाएगा। फाइनल प्रेशर कितना आएगा, 65 माइनस 50, 65 माइनस 50 कितना हो गया, 15। फाइनल प्रेशर मिल गया है। लेकिन ये भी नहीं डाल सकते, यहाँ डालना है रिमेनिंग प्रेशर, बचा हुआ प्रेशर। तो रिमेनिंग प्रेशर क्या होगा कि भैया इनिशियल प्रेशर में से जितना प्रेशर इस्तेमाल हो गया वो हटा दो। पीएफ का मतलब इतना प्रेशर यूज हो रहा है। इनिशियल प्रेशर कितना था 50, उसमें से अभी यूज कितना हो रहा है 15, 50 में से 15 चला गया, कितना बचा 35, ये डालना है यहाँ। तो यहाँ पे आप के जो यहाँ से निकालोगे वो डाल देना, और जो पी आपने निकाला 35 वो डाल देना, ये कैलकुलेट करके अभी आप रेट निकालो। ये बात समझ में आई? तो के यहाँ से निकालना है, पी यहाँ से निकालना है, के और पी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रेट मिल जाएगा। रेट की यूनिट क्या होगी, रेट वैसे तो होता था मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ लेकिन मोलैरिटी यूज नहीं हो रही, क्या यूज हो रहा है, प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम, तो मोल पर लीटर की जगह एटीएम होगा, और पर सेकंड तो रहेगा ही रहेगा, तो एटीएम पर सेकंड। यहाँ रेट की यूनिट क्या होगी, एटीएम पर सेकंड, वरना कंसंट्रेशन यूज करते थे तो मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे एटीएम यूज होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं अभी लिखवा दूंगा, आप बस सुनते जाओ, 20 मिनट तक ध्यान से देखना। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो माने झूठा, फॉल्स, आपने पढ़ा ना सूडोपोडिया, फॉल्स फीट पढ़ा बचपन में। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब झूठा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि रिएक्शन विच इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट बिहेव्स लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, सेकंड होगी, थर्ड होगी, जो भी होगी, वह फर्स्ट नहीं होगी, लेकिन काम फर्स्ट ऑर्डर जैसा करेगी, फर्स्ट ऑर्डर के रेट लॉ फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले फॉलो करेगी। तो डेफिनेशन, अ रिएक्शन विच बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर बट इट इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर का आपसे पूछेंगे एग्जांपल बताओ। ये एग्जांपल है, CH3CO C2H5 या CH3 plus water when 10 mole of water reacts with
0.1 मोल ऑफ दिस इज एस्टर। एस्टर आपने बचपन में पढ़ा है, RCOR को क्या कहते हैं? एस्टर। ये एस्टर है, इसका नाम है मिथाइल। पहले लास्ट वाले का नाम देते हैं, फिर इसका नाम देते हैं। इसका नाम है मिथाइल, और ये इथेन, इसके साथ O8 लगाते हैं, इथेनोएट। इसका क्या नाम है? मिथाइल इथेनोएट। when 10.1 mole of this ester reacts with 10 mole of water। पता है एस्टर, एस्टर जो होता है, एस्टर ये है, एस्टर को जब पानी में मिलाते हैं ना, यहां से टूट जाता है, इधर से ब्रेक होता है एस्टर। ये अलग हो जाएगा, ये आर अलग हो जाएगा। वाटर में से दो चीजें मिलेंगी, क्या मिलेंगी? H और OH। तो RCO के साथ H बन जाएगा, क्या बन जाएगा? RCOH। और R के साथ OH लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ROH। मैंने एक अल्कोहल और एक एसिड बनता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया RCOH, दूसरा क्या बन गया? अल्कोहल। तो यहां से तोड़ देना, इधर से, यहां से तोड़ दो। ये क्या बचा? CH3COO, पानी में से क्या मिला? H और OH। तो इसके साथ H लग जाना, इसके साथ OH, तो कैसा बन जाएगा? CH3COH, और दूसरे वाले के साथ OH लग जाना है, OH। तो ये क्या बना? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, और ये मिथेनॉल, ये बना जी। नाउ दिस इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे? इसमें तो दो रिएक्टेंट है, तो कम से कम सेकंड ऑर्डर होना चाहिए ना। जो रेट है, रेट लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू क्या होता है? KC। अब दो दो की कंसंट्रेशन लोगे ना, एक इसकी कंसंट्रेशन लोगे और एक दूसरी किसकी लोगे? वाटर की। तो मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा? वाटर पे भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा। R इक्वल टू KC, दो कंसंट्रेशन है ना, वाटर की कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन। तो होता क्या है कि शुरू में तो ये है और ये है, 10 मोल के साथ 0.1 अगर रिएक्ट भी कर गया, देखो इसका अगर एक है तो ये भी एक ही चाहिए ना। अगर इसका 0.1 है तो ये इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 0.1 के साथ ही करेगा। एक मोल के साथ कर रहा है, तो 0.1 मोल एस्टर किसके साथ करेगा? 0.1 मोल वाटर के साथ करेगा। तो 10 में से 0.1 चले गए, कितने बचे? 10 में से 0.1 चले गए, कितना बचा? 9.9। कितना बचा? 9.9। 9.9 अप्रोक्सीमेटली 10 ही तो हुआ। कहने का मतलब इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसका 0.1 चला गया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी और वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन होगी, मतलब हो क्या रहा है, यही टूट के तो ये दोनों दे रहे हैं, ये तो अपना कितना हिस्सा दे रहा है? 0.1 हिस्सा दे रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो इसकी मोलैरिटी पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दे रखी है इन्होंने। तो ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि H2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इससे, तो ये K और H2O को मिला के K डैश ले लेते हैं प्रेजेंटेशन में। K और H2O को मिला के क्या ले लेते हैं? K डैश। यहां लिख देना कि लेट H2O इंटू K इज इक्वल्स टू K डैश, क्योंकि ये बहुत ज्यादा था वाटर का कंसंट्रेशन, है ना। तो इसको K के अंदर काउंट कर लेते हैं कांस्टेंट में। तो मैंने एक्चुअल में देखा जाए तो रेट जो है वो खाली इसकी कंसंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, पानी पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि दोनों पे करना चाहिए। इसीलिए इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं कि है इसमें दो रिएक्टेंट, लेकिन जो स्पीड बन रही है वो इसकी वजह से बन रही है। अगर आप एस्टर इतना कम डाल रहे हो तो थोड़ा सा ही तो बनेगा ना वो रिएक्टेंट, पानी तो पता ही नहीं चलेगा ना वहां पे। एस्टर बहुत कम डाल रहे हो तो एसिड भी तो कम ही बनेगा उस हिसाब से, है ना। तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो किस पे, अब मैं पानी और मिला दूं उससे रिएक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं एस्टर और मिलाऊं, है ना, एस्टर और मिलाऊं, आप और डालते जाओ, पानी और डालते जाओ, क्या होगा? यूज तो 0.1 ही हो रहा है, तो उससे इसकी स्पीड में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं और एस्टर डालूं तो और ज्यादा ज्यादा नहीं बनेंगे ये। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पानी पे कि इस पे? इस पे। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर? कि व्हेन रेट डिपेंड्स ऑन ओनली कंसंट्रेशन चेंज ऑफ वन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? इस पर। इस पे नहीं कर रहा ना। पानी और डालने से कोई फर्क पड़ा? नहीं बनेगा, बनेगा उतना ही। लेकिन ये और डालूंगा तो ज्यादा बनेगा वो। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है?
खाली इस पे, इसीलिए इसे सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। है कम से कम दो रिएक्टेंट लेकिन रेट डिपेंड खाली एस्टर पे कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? अच्छा जी, ये अभी मैं इसके ऊपर आप एक पेज छोड़ देना, एक क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन इसमें क्या है मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन ऐसा है, एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ है। आपको ना ऐसे एक्सपेरिमेंट देंगे, वो इन्हीं दोनों का एक्सपेरिमेंट दिए उन्होंने, जैसे उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए, टाइम देंगे और कंसंट्रेशन देंगे, इसकी कंसंट्रेशन देंगे उसकी नहीं देंगे, उस पर तो कर ही नहीं रहा। ठीक है जी, और ऐसे दे देंगे जैसे 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे मोलैरिटी दे देंगे, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे दे देंगे। ये मोलैरिटी इतना मोल पर लीटर दे देंगे, बोलेंगे रिएक्शन हो रही है इन दोनों की, मोलैरिटी खाली इसकी दे रखी है 0.1 से, फिर 0.2 कर दी, 0.3 कर दी, 0.5 कर दी। बोला शो करके दिखाओ कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। तो शो कैसे करेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन है। शो करके दिखाओ कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूमेरिकली शो करके दिखाओ, ऐसे थ्योरेटिकली नहीं, थ्योरेटिकली तुमने बता दिया, न्यूमेरिकली कैसे शो करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे शो करेंगे। आप फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाना, वो वाला क्या फॉर्मूला था, 2.303/T लॉग, कंसंट्रेशन दे रखा है तो C0/C, ये फॉर्मूला था 2.30/T लॉग C0/C। एक बार 0 से 10 सेकंड लेना, तो 0 से 10 सेकंड में टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, 0.2, C0 की जगह क्या डालेंगे 0.2, और C की जगह क्या डालेंगे 0.3। एक बार इन दोनों को लेना, C0 की जगह 0.2, C की जगह 0.3 डालोगे, K निकाल लोगे, छोड़ देना। फिर अब 0 से 20 ले लेना। अब 0 से 20 कितने सेकंड हुए, 20 सेकंड। टाइम की जगह क्या डालोगे 20, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लेना 0.2, फाइनल कंसंट्रेशन क्या लोगे 0.5। दूसरी बार भी K निकालना, K1 निकालना, फिर K2 निकालना। ठीक है, दोनों एकदम सेम आएंगे, तो उससे क्या प्रूफ हो गया, ये फॉर्मूला कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर। और ये रिएक्शन क्या थी, इसमें तो दो दो रिएक्टेंट थे, तो ये दो दो रिएक्टेंट होने के बाद भी फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से रेट कांस्टेंट सेम दे रहा है, तो रेट कांस्टेंट सेम दे रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ये वेरीफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। समझा? ठीक है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन फॉर्मूला ये फर्स्ट ऑर्डर का वेरीफाई कर, रेट कांस्टेंट सेम दे रही है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। आप 10 और 20 लोगे तो भी सेम जाएगी रेट कांस्टेंट, 10 और 20 सेकंड में 10 सेकंड हो जाएंगे टाइम, तब C0 इसे ले लेना, C इसे ले लेना, तो भी सेम आएगा के, एकदम सेम आएगा के। तो सेम आ रहा है के, इसका मतलब रेट कांस्टेंट सेम है और फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर जैसा बिहेव कर रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला वेरीफाई कर रही है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। बात समझ में आ गई? दो बातें हो गई, तीन बातें बताए तो जल्दी जल्दी, क्योंकि इनका पेपर है परसों, तो हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे यहां तक कर लेंगे, उसके बाद ये फिर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा तेज करेंगे तो दिक्कत होगी। अगला टॉपिक है बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। ये आप जब टॉपिक लिखेंगे तो 2 लाइन छोड़ेंगे मेरे लिए, मैं यहाँ लिखवाऊंगा कुछ। देखो, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्हेनियस, साइंटिस्ट का नाम था अर्हेनियस, आपने 11th में पढ़ा है। उसने बोला कि वैसे तो रेट कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है ना थ्रू आउट द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन हमेशा मतलब मैं मोलैरिटी बदलता रहूं लेकिन रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। लेकिन वो कहते हैं रेट कांस्टेंट भी बदलता है, कब, जब टेम्परेचर बदल दो तब। तो रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। अगर सेम टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है तब कोई फर्क, बस मोलैरिटी बदलोगे ना तो रेट कांस्टेंट नहीं बदलता, लेकिन अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो रेट कांस्टेंट ऐसे बदलेगा। अर्हेनियस ने ये फॉर्मूला दिया, K इज इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA/RT, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट इक्वेशन। ये रेट कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, इन दोनों का ये रिलेशन है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ ऐसे चलता है। ठीक है, अब यहां से देख के पता नहीं चल रहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है, मैं आपको बता दूं, ये बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है बेटा, इसमें K क्या है, K है रेट कांस्टेंट, और कौन क्या है मैं बता देता हूँ। A क्या होता है, A अर्हेनियस ने अपने नाम पे दे दिया, अर्हेनियस फैक्टर, अर्हेनियस फैक्टर, और इसका दूसरा नाम भी है अर्हेनियस फैक्टर का,
इसका दूसरा नाम है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और ये स्मॉल ई तो एक्सपोनेंशियल है, वो तो मैथमेटिकल टर्म है। ये क्या होता है? इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या होती है? यहाँ एक लाइन छोड़ देना, मैं लिखवा दूंगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मतलब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब पूरी तरह कार्बन जल जाता है तभी बनता है। अगर अधजला कार्बन होता है ना, आधा जला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है पहले, फिर उसमें और ऑक्सीजन लगती है, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब जलाओगे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहां से यहां जाने में आपने कितनी एनर्जी दी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने में आपने कितनी एनर्जी दी, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कम से कम कितनी एनर्जी दो कि वो कंबाइन करना, कोलाइड करना शुरू हो जाए, और कोलाइड करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना दे। पूरा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया, अभी इंटरमीडिएट बनाया, तो उसमें आपने कितनी एनर्जी दी, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये मैं लिखवा दूंगा। तो ये पहला फॉर्मूला है। अब इसी से बेटा दो फॉर्मूले और बनते हैं। दूसरा कैसे? इसका दोनों तरफ लॉग ले लो, इधर भी लॉग लगा दिया, उधर भी। लॉग के रूल होते हैं बेटा कि लॉग में जब दो चीज मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? प्लस। तो मतलब ऐसा हो जाएगा, लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो क्या बन गया? लॉग फर्स्ट टर्म प्लस लॉग, अच्छा लॉग इधर लेफ्ट में लॉग लिया, आरएचएस में दो थे मल्टीप्लाई में, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, मतलब इसके साथ भी लॉग लग जाएगा, इसके साथ भी, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। फिर लॉग का एक रूल होता है, पावर लॉग के बाहर आ जाती है, तो ये पावर बाहर आ जाएगी। ये जो लॉग हम लेते हैं इसे एक्सपोनेंशियल लॉग कहते हैं। लॉग के नीचे छोटा सा ई लगा ले, लॉग के नीचे छोटा सा क्या है? ई। ये पावर बाहर आ जाएगी, ये माइनस इधर आएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ई ए बाय आर टी। लॉग क्या होता है? ई। मैंने आपको बताया था लॉग और ई कट जाते हैं। लॉग ई क्या होता है? वन। लॉग ई वन होता है बेटा। बेस में अगर ई और पावर में भी हो तो पावर बचती है, तो ये बचा ई ए बाय आर टी। लॉग ई की वैल्यू कितनी हो गई? वन। ठीक है जी। फिर मैंने आपको बताया था ये नीचे से ई हटाने का एक वैल्यू होती है। क्या वैल्यू थी वो? नीचे से ई हटाना है तो क्या करते हैं? 2.303 मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाला ई हटाना है तो 2.303 कर दो, तो नीचे लॉग टू द बेस 10 बन जाता है। वो 10 दिखाना नहीं है। ये बाय आर टी बच गया। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक ठीक है? ई हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? 2.303। अब अगर मैं इससे सबको डिवाइड कर दूं, 2.303 सबके नीचे लगा दो, तो इसका कट जाएगा 2.303, क्या बचेगा? मतलब कहने का मतलब ये मैं उधर ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2.303 उधर ले जाओ, इसके नीचे भी जाएगा, इसके भी। जब इसके नीचे जाएगा तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? लॉग ए, और इधर तो बचा रहेगा ना। तुम समझ में आई मैं क्या बोला? ये 2.33 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे भी जाएगा, उसके नीचे भी, इसका तो कट जाएगा 2.33, लेकिन इसके नीचे तो लगा रहेगा ना ये 2 पॉइंट। तो ये फॉर्मूला है बेटा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये, तीन फॉर्मूले हैं, अभी दो है, एक और है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां से पता चलता है कि के और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली कैसे? ये तो नीचे आ रहा है, आप देख रहे हो, ये मैं कह रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे बताना? ये तो इनवर्सली नहीं है, मैं डायरेक्टली क्यों कह रहा हूं? मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे के बढ़ेगा, कैसे? ये तो नीचे आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बताओ। बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस, इसकी वजह से। माइनस के अगर डिवाइड में हो ना तो वो पॉजिटिव माना जाता, मतलब अगर तुम इसे बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, तो ये कम नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया ना ये और ज्यादा, तो जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो गया उतना ये बढ़ेगा। अगर ये पॉजिटिव के होता ना, यहाँ प्लस होता, तो ये इनवर्सली माना जाता। इस माइनस की वजह से, माइनस का डिवाइड है, फिर से एक और माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस ही हो गया, तो माइनस का डिवीजन वो पॉजिटिव माना जाता है। कहने का मतलब अगर आप इसे बढ़ाओगे ना टेम्परेचर को, तो के भी बढ़ेगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर प्लस होता तो इनवर्सली माना जाता, इस माइनस की वजह से।
तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहा है रेट कांस्टेंट बढ़ता जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो बेटा ये दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा देखो, उस फॉर्मूला याद है नीचे वाला क्या था बताओ, लास्ट वाला क्या फॉर्मूला था, देख लो याद कर लो। log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, याद कर लेना। ठीक है जी। उसने बोला मान लो जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 हो गया तो रेट कांस्टेंट K2 हो गया। अब ये दोनों दोनों फॉर्मूले में डालो, डालो बताओ क्या था, log K1 इक्वल्स टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। यहाँ T1 कर देना और इधर क्या कर देना K1, बाकी मत छेड़ना, ये पहली इक्वेशन। अब टेम्परेचर T2 कर दो और रेट कांस्टेंट को K2 कर दो, कैसा हो जाएगा, log K2 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस, लॉग ए कट गया, है ना। यहाँ क्या बचा, log K1 माइनस log K2, ये बचा, है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1 प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT2, है ना। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना इनके, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, K2 पहले लिख देता हूं और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस। क्यों लिया माइनस कॉमन, यहां से भी माइनस कॉमन लेना है, इसलिए क्या कॉमन आ रहा है बताओ, ये कॉमन आ रहा है और नीचे से ये 2.303 आर आ रहा है, तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन ले लो। ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन में T1 प्लस का बच गया, 1 अपॉन बच गया ना, ये तो बाहर चला गया ना, ये 1 अपॉन T1 और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ये बाहर चला गया, क्या बचा 1 अपॉन T2, ये माइनस से ये माइनस कट गया। लॉग लॉग माइनस होते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं, ये पढ़ा है ना आपने, लॉग लॉग माइनस होते बेटा, एक बार लॉग लिखते हैं वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो ये एक तीसरा फॉर्मूला बन गया जो आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। ये एक डेरिवेशन वगैरह नहीं आती, कोई कोई टीचर कभी दे दे वैसे, ये उसकी डेरिवेशन नहीं आती। तो ये तीसरा फॉर्मूला बेटा, तीन फॉर्मूले। ये कब लगाना, जब दो टेम्परेचर हो, तो ये लिख लेना बाद में, फॉर टू टेम्परेचर, जब दो टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल आए तो ये लगाना, अगर एक टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल आए तो ये लगाना, और ई की पावर वाला कोई न्यूमेरिकल आए तो ये लगाना। क्वेश्चन में ई की पावर के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है जी, तो आपको बहुत सारा लिखना है, बहुत सारा करना है, आप यहां से शुरू कर दो, पॉज कर दे बेटा।